हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माय यश इस चैनल को और हम बन रहे हैं स्मार्ट एस्पायरेंट्स। और स्मार्ट एस्पायरेंट्स के लिए हमें करना है स्ट्रगल, ऐसी स्ट्रगल स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट लर्नर, स्मार्ट एस्पायरेंट्स, हर चीज़ हमारी स्मार्ट हो तब हमें एक स्मार्ट जॉब मिलेंगी। और आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर का एक टॉपिक, राजद्रोह। सेडिशन लॉ, ओके। और बहुत ही चर्चित हो रहा है ये एक्ट, ये कायदा, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हो या स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हो, प्रीलिम्स नहीं तो मेंस में 100% ये क्वेश्चंस आएगा ही। नहीं तो अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, टीचिंग्स एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये आ सकता है प्रश्न। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या है। सबसे पहले राजद्रोह। इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन 124A, भारतीय दंड संहिता धारा 124A क्या है। तो हम इसके हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाते हैं कि सबसे पहले इसको ब्रिटिश ने लागू किया था 1870 में, 1870 में। और क्यों लागू किया था? जो भारत में आंदोलन हो रहे थे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अंग्रेज़ों को रोकने के लिए ब्रिटिश को, और भारतीयों की आवाज़ को दबाने के लिए, तो ब्रिटिश ने क्या किया? इसको लागू किया। और ये एक्ट ऐसा एक्ट है, तो सबसे पहला हमारा ये पता हो गया कि कब लागू किया गया था। दूसरा है व्हाट इज़, क्या है ये? व्हाट इज़ सेक्शन 124A। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति अपने सरकार के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ लिखता है, बोलता है, या फिर कोई ऐसा कार्टून या इमेज, निशान के सिंबल के ज़रिए सरकार की खिल्ली उड़ाता है, मजाक उड़ाता है या कुछ और बोलता है, या फिर हमारे संविधान को नीचा दिखाता है, राष्ट्रीय चिन्हों के खिलाफ कुछ बोलता है, या जनता को उत्तेजित करके भड़काता है, तो तब सेक्शन 124A उसके ऊपर दर्ज होती है, यानी राजद्रोह का केस लागू होता है। और ये केस में क्या होता है, सज़ा कौन सी होती है? ये सबसे पहले गैर ज़मानती कायदा कानून है। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध होता है तो इसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है या फिर उम्र कैद, हमेशा के लिए आपको जेल में रहना होगा। यहाँ तक कि इसमें कायदा बताया जाता है। और कुछ ज़मानत के बेस पे भी जो जुर्माना दिया जाता है तो छूट मिल सकती है, लेकिन उसके सिचुएशन रहती है, तब जाके आपको उसमें से ज़मानत मिल सकती है। अब देखिए, इस कायदे को आज़ादी के पहले सबसे पहला जो जुर्म हुआ था 1891 में, योगेंद्र चंद्र बोस, ये एक ऑथर है, एडिटर। इन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा था अंग्रेज़ के खिलाफ, जिसकी वजह से इनके ऊपर भारत का सबसे पहला राजद्रोह लागू किया गया था योगेंद्र चंद्र बोस पर। इसके बाद बहुत चर्चित व्यक्ति है बिफोर इंडिपेंडेंस जिनके ऊपर राजद्रोह का केस लागू किया गया, महात्मा गांधी।
1922। महात्मा गांधी पर भी 1922 में इन्होंने यंग इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ लिखा, सरकार के खिलाफ, और जो अपनी सरकार के खिलाफ लिखता है उसके ऊपर राजद्रोह लागू होता है, और महात्मा गांधी को ऊपर राजद्रोह लगाया गया। उसके बाद 1897 लोकमान्य तिलक, 1897 में जो है लोकमान्य तिलक पर भी ये 2 बार राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। 1897 में उन्होंने लोगों को समझाया, बताया, जिसकी वजह से 2 अंग्रेज़ अधिकारियों की मौत हुई, इस वजह से उनके ऊपर केस दर्ज हुआ राजद्रोह का। उसके बाद 1909 में लोकमान्य तिलक को ही 1909 में इन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा, जिसकी वजह से उन्हें राजद्रोह का सामना करना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ब्रिटिश सरकार अपनी जनता को रोकने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस कायदे का यूज़ किया करती थी। उसके बाद 2012 में एक सोशल एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि, इनके ऊपर भी इन्होंने एक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी महाराष्ट्र के, इनके ऊपर भी केस दर्ज है। एक ये एक्टिविस्ट है, इनके ऊपर भी केस दर्ज है। इसके अलावा और डॉक्टर कफिल उत्तर प्रदेश, और जर्नलिस्ट पत्रकार विनोद दुआ, ऐसे बहुत सारे, शफूरा गरजर, जिनको इन केसेस का सामना करना पड़ा है क्योंकि इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बोला है, किसी ने कार्टून के ज़रिए, किसी ने आर्टिकल के ज़रिए, जिसकी वजह से इनके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। अब करंट में जो है, अभी फ़िलहाल हमारे शरद पवार जी ने कहा कि ये केस बंद हो जाना चाहिए, राजद्रोह केस को बंद करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है कि आए दिन कई सरकारें जो है इसके मिसयूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी करती है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब हम पुराने कायदे कानून को हटाए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी की आवाज़ को रोकने के लिए और जितने क्रांतिकारी थे इन लोगों को खामोश कराने के लिए ऐसे कायदे का इस्तेमाल किया है, तो अब इसमें प्रावधान होना चाहिए, अमेंडमेंट, या फिर इसको हटा देना चाहिए। इसलिए ये अभी चर्चित में है। तो इसलिए हम देशवासी हैं, हम नागरिक हैं, सोच समझ कर सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, सोच समझ के, क्योंकि हम जब जेल में चले जाते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, हम जज्बात में आके कुछ भी बोल देते हैं। पहले सोचो फिर बोलो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जानो क्या है। एक स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, एक आम आदमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में सेक्शन 144 के बारे में भी बताया था। दंगा हो जाता है, हमें पता नहीं रहता, हम चले जाते हैं कहीं पर भी और फिर हम उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही ये कायदा है 124A। हमने सोच समझ कर सरकार पर जो है कमेंट्स करना चाहिए, बोलना चाहिए। जो करेक्ट है तभी बोलो, नहीं है तो खामोश रहो। तो इस तरह क्या है, कौन से आर्टिकल इसमें यूज़ होती है, सेक्शन 124A, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहला केस कब दर्ज हुआ था, फिर बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ है, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको प्रश्न आते हैं।